आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। हेट स्पीच क्राइम तरमीमी बिल मजलिस के मुतालबे पर सेलेक्ट कमेटी से रुजू। गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड बनाने पर रुकन असम्बली अहमद बलाला का मुतालबा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी के खिलाफ हाउस कमेटी के क़याम को लेकर एहतजाज कर रहे अरकान को कौंसल से किया गया मुअत्तल। KTR ने अराजी मालिकान को धमकाने का रियासती वजीर पर लगाया इल्ज़ाम। शहर में CNG गैस की किल्लत और डिस्ट्रिक्ट ऑटो के चलन के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से गुज़िश्ता रात राजधानी नगर शिवरामपल्ली के पास किया गया एहतजाज। आसिफ नगर और बुलारम में आतिशबाज़ी के हादसात, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। विशाखापट्टनम में खातून का सनसनीखेज कत्ल, नाश के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए। मुलजिम ने पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। तेलंगाना की खवातीन ने मुफ्त बस सफ़र से 10,000 करोड़ रुपये बचाए। अनकरीब लड़कियों और खवातीन के लिए जारी किए जाएंगे स्मार्ट कार्ड। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना में महालक्ष्मी मुफ्त बस स्कीम ने 9 दिसंबर 2023 को अपने आगाज़ से लेकर अब तक खवातीन के 10,000 करोड़ रुपये बचाए हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नागिरेड्डी ने बताया कि 28 महीनों की मुद्दत के दौरान महालक्ष्मी स्कीम ने खवातीन मुसाफिरों को रियासत भर में 290 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त सफ़र करने के काबिल बनाया है। उन्होंने कहा कि दरमियानी और कम आमदनी वाले ग्रुपों की खवातीन बशमुल तुलबा और कारकुन जो पहले सफ़र पर माहाना 1500 से 2,500 रुपये के दरमियान खर्च करते थे, अब बचत करने के काबिल हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अनकरीब लड़कियों और ख़वातीन के लिए स्मार्ट कार्ड्स जारी किए जाएंगे। रियासत आंध्र प्रदेश में एक नहायती दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। एक शख्स ने अपनी शनासा खातून को घर बुलाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ज़िले विजयनगरम के राजम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला चिंताड़ा रविंदर, जो नेवी में टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है, रविंदर ने अपनी जान पहचान की खातून 29 साला माउनिका को इतवार की रात अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां उसने इंतहाई सफाकी के साथ उसका कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम ने नाश के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। बादशाह मुलजिम खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। शहरी इलाकों में घरेलू गैस की बढ़ती मांग के दरमियान गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगे दामों पर फ़रोख्त करने आवाम के लिए शदीद परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी गैस कारोबार का पर्दाफाश किया है। हैदराबाद में कमिश्नर टास्क फोर्स जुबली हिल्स जोन और बंजारा हिल्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम देते हुए गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगे दामों पर फ़रोख्त में मुलव्विस 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई कब्रस्तान नागार्जुना एक्स रोड बंजारा हिल्स के करीब की गई, जहाँ से पुलिस ने 414 HP गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनकी मालियत तकरीबन 21,88,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन क़वायद व ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए गैस सिलेंडरों को गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा कर रहे थे और उन्हें ज़रूरतमंद सार्फिन को मुक़र्ररा कीमत से कहीं ज़्यादा नरखों पर फ़रोख्त करके आवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है ताकि इस गैर कानूनी नेटवर्क में शामिल दीगर अफराद का भी पता चलाया जा सके। मोहम्मद आमिर जो मेट्रो गैस एजेंसी का ओनर है,
और उसके अलावा 9 लोगों को हमारी टीम ने आज एप्रेंड किया, जो पंजागुट्टा ग्रेवयार्ड एरिया में कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर डंप करके ब्लैक मार्केटिंग में बेच रहे थे। ये सब 10 एक्यूज, उनमें मोहम्मद आमिर जो मेन एक्यूज है, उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इस्माइल, रामाराव, लव कुमार, मोहम्मद शकरुद्दीन, मोहम्मद मुमताज अंसारी, मिनाज अंसारी, राजेश पाल और रामराज सिंह। और रामराज सिंह वो ग्रेवयार्ड के पास, टेम्पल के पास काम करता है, उसने ये प्लेस उनको डंप करने के लिए रेंट पे दिया था। तो ये आज 10 लोगों को हमने अरेस्ट किया है जो कमर्शियल और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग में सेल कर रहे थे। उनके पास से हमने 414 गैस सिलेंडर जब्त किए, उसमें से 47 केजी के 30 सिलेंडर, 19 केजी के 148 सिलेंडर, 19 केजी के एमटी 192 सिलेंडर और 5 केजी के टोटल 44 सिलेंडर हमने सीज किए हैं। ये लोग, इनका अफजलगंज एरिया में मेट्रो गैस एजेंसी करके शॉप है, वहां से ये रेगुलर माल लाके ये पंजागुट्टा ग्रेवयार्ड के पास डंप कर रहे थे और वहां से ब्लैक मार्केटिंग में सेल कर रहे थे। जैसे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस 2100 रुपीज रहता है, ये ब्लैक मार्केटिंग में 6000 रुपए तक इसको सेल कर रहे थे। उनके पास से हमने टोटल 11 व्हीकल भी सीज किए, उसमें से 2 बड़े डीसीएम व्हीकल है और बाकी छोटे छोटे 9 व्हीकल भी हमने उनसे सीज किए है। तो इन सब के ऊपर हम आज केसेस बुक करके इनको अरेस्ट दिखा रहे हैं और इनका लाइसेंस भी सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के पास हम ये डिटेल रिपोर्ट भेज के इनका लाइसेंस कैंसिल करने के भी हम कोशिश करेंगे। और पब्लिक को भी हमारे पुलिस साइड से अपील है, लास्ट वीक ही हमारे सीपी सज्जनार साहब प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टर हैदराबाद मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसमें क्लियरली बोला था कि ये वेस्ट एशिया में जो वार का सिचुएशन है, ईरान यूएस के बीच में जो वार सिचुएशन चल रहा है, उसमें कुछ लोग उसका एडवांटेज लेके यहाँ पे गलत समाचार फैला रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया में गलत समाचार स्प्रेड कर रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और गैस सिलेंडर्स का शॉर्टेज है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये सब रूमर्स है। पब्लिक ये रूमर्स के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिएगा। हमारे हैदराबाद में और तेलंगाना स्टेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और गैस सिलेंडर्स का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर बिल 2026 की तायीद की है। असेंबली में पीर को बिल के पेश होने पर रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कहा कि कई पढ़े लिखे नौजवान मुलाजिमत न मिलने की वजह से गिग वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। पेशेवराना तालीम हासिल करने वाले भी इस शोबे से वाबस्ता हैं। मजलिस ने इससे पहले भी गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड के क़याम की तजवीज़ पेश की थी। आज हुकूमत बिल को लाई है जिसका मजलिस खैर मकदम करती है। रुकन असेंबली ने कहा कि इस बिल के तहत हर गिग वर्कर को लाजमी इंश्योरेंस फराहम किया जाना चाहिए। गिग वर्कर वेलफेयर फ़ंड बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्कर्स के लिए अक़ल तरीन आमदनी की ज़मानत होनी चाहिए। वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। गिग वर्कर्स को वर्कर का लाजमी दर्जा दिया जाना चाहिए। उनके लेबर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उनकी तनख्वाहों और आमदनी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। गिग वर्कर्स की शिकायतों की फौरी तौर पर एकसुई होनी चाहिए। इन वर्कर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर को यकीनी बनाना चाहिए। रुकन असेंबली ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को भी इन वर्कर्स के साथ नरमी और रियायत बरतनी चाहिए। हम इस बिल का खैर मकदम करते हैं और इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए हम इस बिल के अंदर जो रूल्स फ्रेम होंगे उसके अंदर हम ये भी चाहेंगे कि हर गिग वर्कर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी हो। उनको एक्सीडेंट जिसको एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट और कंपनीज मिलकर इसको अदा करें, ना कि गिग वर्कर पर डालें। और एक गिग वर्कर वेलफेयर फंड बनाया जाए जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हो, एग्रीगेटर्स हो और गवर्नमेंट तीनों कंट्रीब्यूट कर एक वेलफेयर बनाया जाए, ताकि जब कभी भी उनको गिग वर्कर के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इस वेलफेयर फंड से हम उनका हेल्प कर सके। मिनिमम इनकम गारंटी होना चाहिए साहब। मिनिमम इनकम गारंटी नहीं है इनको। मिनिमम इनकम गारंटी अगर से आप प्लेटफॉर्म्स और एग्रीगेटर्स से बात कर अगर से कराए, जिस वक्त डिमांड कम है उस टाइम भी इनको कुछ मिनिमम गारंटी मिली तो बेहतर होगा।
हेल्थ इंश्योरेंस के फ्री हेल्थ इंश्योरेंस तो कराया जाए, मैंने वो भी कहा है। और साथ में लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए, सब गिग वर्कर को प्रॉपर वर्कर का स्टेटस दिया जाए, उनके लेबर राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, फास्ट कंप्लेंट सिस्टम हो, अनफेयर ब्लॉकिंग ऑफ पेमेंट जो चल रहा है प्लेटफॉर्म्स की तरफ से उसका भी सॉल्व करने के लिए मिनिस्टर साहब ने कहा कि कमेटी बनाई है कंप्लेंट सुनने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कदम है, हम उस कदम की तायीद करते हैं। स्टेट लेवल एक हेल्पलाइन होना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई भी कंप्लेन कर सके जिसकी के साथ नाइंसाफी होती है। और ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम होना जरूरी है, क्लियर ब्रेकडाउन्स हो, डॉक्यूमेंटेशन, इंसेंटिव्स। ये गिग वर्कर को जब एक कंपनी एक प्लेटफॉर्म एक हायर करती है, उसको उसका काम करने का मेहनताना देती है, तो उससे वो प्लेटफॉर्म भी दुनिया का पैसा कमाता है, चाहे उसके अंदर स्विगी हो, जोमैटो हो, अमेजॉन हो, या कई आगे हैं, कई प्लेटफॉर्म्स आगे हैं, ओला उबर हो, रैपिडो हो, ब्लिंकिट है, कई है, ज़ेप्टो है। ये आज हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बने हुआ है ये। तो हमको इसके ऊपर वर्कर्स का भी खासतौर के ऊपर, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि हर 4 घर में से एक घर का बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व, हर 4 घर में से एक बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इनको सहूलत, यूनिक आईडी कार्ड आप बनाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यूनिक आईडी कार्ड बनाना चाहिए हर एक के लिए, मेहनत उनके हिसाब से उनका समाज में उनका हक मिलना चाहिए। और खास तौर के ऊपर जो हम स्किल यूनिवर्सिटी हम जो बना रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उस स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर ये हेल्प वर्कर्स को, ये गिग वर्कर्स को भी उसके अंदर ट्रेनिंग देना चाहिए। आप उसको लिंक करिए कि भाई उसके अंदर भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाएंगे गिग वर्कर्स के लिए, ताकि गिग वर्कर्स को हम अच्छे से ट्रेन करें और वो समाज के अंदर अच्छे से काम करें और अपना हक, अपना मुस्तकबिल बनाएं। इजी लोन फैसिलिटीज के लिए भी गवर्नमेंट को इसके अंदर इकदाम उठाना चाहिए। गाड़ियों के लिए इजी लोन फैसिलिटीज हो, लो इंटरेस्ट के ऊपर हो, व्हीकल CMI के अंदर भी जो सो अच्छा लंबा सा टाइम मिले उनको, उसका भी उसको सपोर्ट होना चाहिए। और इनके लिए एक वेलफेयर फंड भी बनाना चाहिए साहब, ताकि वेलफेयर फंड के जरिए मजलिस और दूसरी जमातों की जानिब से तेलंगाना हेट स्पीच तरमीमी बिल 2026 को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने के मुतालबे को हुकूमत ने कबूल करते हुए इसे सेलेक्ट कमेटी को रुजू कर दिया है। पैनल स्पीकर ने निदाई वोट से इसे सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने का ऐलान किया। The motion is moved. The question is that the Telangana Hate Speech and Hate Crimes Prevention Bill 2026, Bill number of 2026, be referred to the Select Committee. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. As I have it, as I have it, the motion is carried and the bill is referred to the Select Committee. रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हेट स्पीच तरमीमी बिल 2026 को असेंबली में पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने बताया कि हिकारत आमेज़ पोस्ट करने पर 7 साल की सज़ा होगी। उन्होंने बताया कि किसी भी तबके के खिलाफ हिकारत आमेज़ मवाद को पोस्ट करने से रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल के तहत कसूरवार अफराद को 1 से 7 साल की सज़ाएं होंगी और 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एक बार फिर रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी से मुताल्लिक़ पुलिस को भी निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए केटी रामाराव ने इंतबाह दिया कि जो पुलिस ओहदेदार रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की गैर कानूनी सरगर्मियों में ताउन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। केटीआर ने कहा कि जब पी श्रीनिवास रेड्डी के हामी प्रजा पालना कंपाउंड की दीवार को मुनहदम कर रहे थे, पुलिस वहां नाश्ता करते हुए तमाशा देख रही थी। केटीआर ने कहा कि आने वाले 2.5 साल में हमारी हुकूमत आने वाली है और हमने उन तमाम लोगों का नाम नोट किया है जो मौजूदा उज़रा की गैर कानूनी सरगर्मियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पी श्रीनिवास रेड्डी शंकरपल्ली में 250 एकड़ की अराजी पर आंख लगाए बैठे हुए हैं। श्रीनिवास रेड्डी अराजी के मालिक को 2 करोड़ रुपये फी एकड़ अराजी हवाले करने की धमकी दे रहे हैं।
मुतासिरीन परेशान हैं और उन्हें रियासती वजीर से खतरा है। పోలీస్ యంత్రాంగానికి కూడా ఒక హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నా. ఇక్కడ గోడలు గుల్లగొడుతుంటే అక్కడ పక్కన కూర్చొని టిఫిన్లు తింటా ఉన్నారంటే నిజాయితీ పరులైన అధికారులను ఎట్లాగూ వీళ్ళు ఉండనివ్వరు, బతకనియరు. హబీబుల్లా ఖాన్ ఎట్లయితే తీసి పారేసినారో మరి మాకు కూడా గతి పడుతుందని చెప్పి కొంతమంది పోలీసులు కూడా వీళ్ళ అరాచకాలకు వంత పాడుతున్నారు, అరాచకాలకు మద్దతు పలుకుతున్నారు. ఆ అధికార యంత్రాంగానికి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, 2-2.5 ఏళ్లలో మళ్ళీ మా గవర్నమెంట్ వస్తుంది. ఈ అక్రమాలకు ఎవరు అండగా నిలబడ్డా, ఇట్లా పేద ప్రజల్ని, ఇట్లా మధ్యతరగతి ప్రజల్ని, ఇట్లా రాజకీయ నాయకత్వంతో సంబంధం లేని వాళ్ళని ఎట్లా పడితే అట్లా ఆడుకుంటాం, ఎట్లా పడితే అట్లా చేస్తాం, దానికి మేము రేవంత్ రెడ్డికి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి అండగా నిలబడతామంటే మీకు తప్పకుండా మీ డైరీలో రాసుకొని పేర్లు మీ అందరికీ కూడా వదిలిపెట్టము. ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా రిటైర్ అయితే కూడా విచారణ జరిపిస్తాము. మీరు నిజాయితీగా మీ డ్యూటీ చేయండి, నిజాయితీగా డ్యూటీ చేయండి, న్యాయం వైపు నిలబడండి, ధర్మం వైపు నిలబడండి, ప్రజల వైపు నిలబడండి. మేము వేరేం అడగట్లేదు. కానీ మీరు ఇట్లా అక్రమాలకు, వారు చేస్తున్న దుర్మార్గాలకు అండగా నిలబడితే మాత్రం తప్పకుండా మీకు కూడా ఊచలు లెక్క పెట్టే రోజు వస్తుందనే మాట కూడా తెలియజేస్తూ मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तेलंगाना हुकूमत के हेट स्पीच हेट क्राइम्स तरमीमी बिल 2026 का खैर मकदम किया। पीर के दिन अहमद बलाला ने बढ़ते हुए हिकारत आमेज़ तकारीर पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि सोशल मीडिया पर भी आजकल इसका असर देखा जा रहा है। रुकन असम्बली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का बिल अच्छा है लेकिन इसमें कई खामियां भी पाई जाती हैं। रुकन असम्बली ने बिल की खामियों की भी निशानदेही की है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि इस बिल के ज़रिए आज़ादी इजहार पर मनफी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी मज़हब की तबलीग कर रहा है या तशहीर कर रहा है तो उसको उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। आज़ादी मज़हब और उसकी तशहीर बुनियादी हक़ है। रुकन असम्बली ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी से रुजू करने पर जोर दिया। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत या जो आजकल जो हेट स्पीच का जो दौर चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर बुरा भला कहने का, दूसरे रिलीजन्स का मजाक उड़ाने का, उसकी वजह से जो माहौल ख़राब हो रहा है, ख़ास तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी जब जो कोई चीज़ वायरल होती है तो उसका असर फिज़िकल से ज़्यादा सोशल मीडिया इसके अंदर अहम रोल अदा कर रहा है कि लोगों के बीच में नफ़रत पैदा करे। बिल अच्छा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। पहले ऑलरेडी बीएनएस के अंदर ऑलरेडी ये कई सारे चीज़ें हैं बीएनएस में, और इसमें क्या फ़र्क है हमको वाज़े तौर पर देखने में ये आ रहा है कि आप बीएनएस के अंदर जब बीएनएस के सेक्शंस जब लगते हैं तो उसको 41 नोटिस दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर बिलो 7 ईयर्स उसके अंदर प्रिजन है। तो सिर्फ ये बिलो 7 या 41 नोटिस नहीं देकर रिमांड करने के लिए के इंटेंशन से ये बिल लाया गया, ना कि कोई सही सख्त इक़दाम कर सही हेट स्पीच को या हेट मॉन्गर्स को रोकने के लिए ये नहीं है। ये सिर्फ आपका इंटेंशन ये है कि इसको रिमांड किया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अंदर और भी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इसके अंदर अफेक्ट हो सकती है, और इसके अंदर ख़ास तौर पर वजाहत ये भी होना चाहिए कि आप कोई अपने पर्सनल रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा है तो आप उसको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि ये दूसरे के रिलीजन को अफेंड कर रहा है। प्रोपोगेशन शुड नॉट कम अंडर दिस कि आप कोई भी अगर से हिंदू धर्म का कोई प्रोपोगेशन कर रहा है, क्रिश्चियनिटी का कोई प्रोपोगेशन कर रहा है, इस्लाम का कोई प्रोपोगेशन कर रहा है, तो हर एक को अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का हक है पूरा। तो इसको ये प्रोपोगेशन के अंदर कोई दूसरा अफेंड नहीं हो सकता, उसको इसके अंदर नहीं लेकर आना चाहिए। ये इसके अंदर खास तौर के ऊपर वजाहत होनी चाहिए। और जैसा सबने कहा है कि और इसके अंदर जो भी सजेशंस है दे सकते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है सो बेटर है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। सो लेट द सेलेक्ट कमेटी डिसाइड, उसके अंदर और कुछ एडवाइजेज है तो हम भी देंगे। लेकिन खास तौर के ऊपर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसके अंदर बीएनएस के जो सेक्शंस है, जो आए दिन हेट मॉन्गर्स हेट फैला रहे हैं, ना सिर्फ हेट स्पीच बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर हेट कंटेंट डालना भी, आप उसके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई करिए। आज जो है ना कितनी देर के अंदर जो अगर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ तो आपका ये क्राइम साइबर क्राइम वाले जो है ना कितनी देर के अंदर उसको निकालेंगे, कितनी देर का उसको टाइम है। और क्या आज ये ना हो जाए कि जो हेट जो ऑफेंस है उसको ऑफेंस के जरिए लिया जाए। ऐसा ना हो जाए कि
एक ऑफिसर किसी को ऑफेंस समझे और उसी को ऑफेंस समझे, जिसको ना समझे ना समझे। तो बहरहाल बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर कि हमारा भी मशवरा है कि आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और जो है सो BNS कानून के ऊपर सख्ती से अमलवारी करिए ताकि ये हेट मॉन्गर्स के ऊपर आप सही कार्रवाई कर सके। थैंक यू। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और ग्रीन मोबिलिटी के लिए मिनिस्टर क्वार्टर से असम्बली तक इलेक्ट्रिक कार में सफ़र किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत आलूदगी को कम करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल के फ़रोग़ की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी मुलाजिमीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हुसूल पर 10 से 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी गैर मामूली रियायत दी जा रही है। హైదరాబాద్ ఉండడానికి సంబంధించి ఈవీ వాహనాలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కొంత రాయితీని ఇస్తూనే మిగతా అందరికీ కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు జీరో చేసింది. కాబట్టి ఈవీ వాహనాలు వాడమని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం రవాణా శాఖ తరఫున. తెలంగాణ ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు ఈవీ కార్లలో 10 నుంచి 20%కు కొన్ని మోడల్స్లో ఇచ్చే విధంగా వారు ముందుకొచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాలసీ ఈవీని ప్రోత్సహించాలని ఇప్పటికే ట్యాక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చిన సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఢిల్లీ లాగా కావద్దని కాలుష్య రహితంగా ప్రజలందరూ ఎయిర్ ఇండెక్స్ను కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా పన్నుల రూపంలో నష్టపడ్డప్పటికీ ప్రజల ఆరోగ్యాల దృష్ట్యా ఈ ఈవీ పాలసీని కొనసాగించే భాగంగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను కూడా అనేకంగా పెట్టేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి విజ్ఞప్తిని ఆలోచన చేసి టాటా మోటార్స్ వారు ఈ విధంగా ముందుకు రావడానికి వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళు కూడా వాహనాలు కొనుగోలు సందర్భంగా ఈవీ వాహనాలనే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా రాష్ట్ర రవాణా శాఖ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बीआरएस के अरकान कौंसिल को पीर के दिन ऐवान से एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बीआरएस के अरकान राघवा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हाउस कमेटी के क़याम को लेकर ऐवान में नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि हाईकोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तल करने के नारे लगाए गए, जिस पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने करारदाद पेश की और अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। The Honorable Chairman be suspended from the services of the House for today. Sri Madhusudanachari Sirikonda, Sri Takkalepalli Ravindra Rao, Sri Deshapati Srinivas, Sri L. Ramna, Sri Vanteri Yadav Reddy Garu, Sri Sunkari Raj Garu, Sri Naveen Kumar Reddy Garu, Sri Tata Madhusudan Garu, శ్రీమతి ఎస్ వాణిదేవి గారు, శ్రీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, శ్రీ ఎం కోటిరెడ్డి గారిని Please. Motion moved. The question is that under sub-rule 2 of Rule 308 of the Council of Rules, that members named by the chairman be suspended from the services of the House for today. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it. The motion is carried and members named by the chairman are suspended from the services of the House for today. Please. बीआरएस के अरकान मुखन्ना ने गन पार्क के पास एहतजाज करते हुए राघव कंस्ट्रक्शन के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया। बीआरएस के अरकान मुखन्ना अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे।
నియమించాలి రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ అక్రమ మైనింగ్ పై విచారణకు సభా సంఘాన్ని నియమించాలి రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ అక్రమ మైనింగ్ పై సభా సంఘాన్ని నియమించాలి రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ అక్రమ మైనింగ్ పై విచారణకు సభా సంఘాన్ని పొంగులేటి అంటేనే మైనింగ్ లూటీ పొంగులేటి అంటేనే మైనింగ్ లూటీ పొంగులేటి అంటేనే మైనింగ్ లూటీ పొంగులేటి అంటేనే మైనింగ్ లూటీ शहर में सीएनजी गैस की किल्लत और डिस्ट्रिक्ट ऑटोओं के चलन के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से इतवार की रात राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली के पास एहतजाज किया गया। 2 ऑटो ड्राइवर्स एहतजाजन सेल टावर पर चढ़ गए। ऑटो ड्राइवर्स का इल्ज़ाम था कि घंटों से कतारों में ठहरने के बावजूद भी उन्हें गैस फराहम नहीं की जा रही है। 500 रुपये की रकम भी तलब की जा रही है। ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि गैस की किल्लत की वजह से उनके घर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। रियासती और मरकज़ी हुकूमतें बहरान पर संजीदा नहीं हैं। सेल टावर पर चढ़ने वालों की शिनाख्त साई और अब्दुल की हैसियत से की गई है। इस मौके पर पुलिस के साथ बहस व तकरार भी देखी गई। देखिए भाई, ये गैस से परेशान हो गए। मैं और साइयन ना ऊपर से कूद जाने के वास्ते आए यहाँ पर टावर पे। भाई देखिए, हैदराबाद वालों को हैदराबाद पूरा हमारा आराम कर दे रही है। बहुत मुश्किल हो गया। ये गवर्नमेंट से तंग हो जा रहे हैं भाई। हम लोग रोड के ऊपर ना चला सक रहे हैं। 5 किलोमीटर को 100 रुपये दे रहे हैं तो भी डिस्ट्रिक्ट वाले छोड़ रहे नहीं। ये क्या तो भी है भाई, जिंदगियाँ पूरे खराब कर दे रहे हैं। सो जो खा रहे थे वो भी खाना प्लेट में से खींच ले रही है। देखो भाई, पंपों पे गए तो 500 की गैस डाल रहा। 500 की गैस में क्या कारोबार करेंगे? वो भी 100 रुपये लीटर गैस हो गई। क्या कारोबार करना, क्या घर चलाना बोलो? वही 500 कमा रहे हैं, फिर 500 लेकर के गैस में डाल रहे हैं। घंटों घंटों वहाँ ठहरना है। 12 घंटे 14 घंटे ठहरे बाद में लाइन में गए बाद में वहाँ पर जो सो गैस खत्म हो गई बोल के पंप बंद कर दे रहे हैं। क्या करना हम लोग का बोलो आप? लिहाजा खुदकुशी कर लेना बेहतर। अब ये ज़िंदगी से तो बहुत अच्छी है। डिस्ट्रिक्ट ऑटो बंद होना, विदाउट परमिट ऑटो, ठीक है। वाइट नंबर 5 टैक्सी प्लेट पिछले 8 महीने से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सीएम साहब को लेटर दिए, काम नहीं कर रहे। और क्या बोलते हैं, मीटर फेयर पड़ना हमारा, ये डिमांड से हमारा। डिस्ट्रिक्ट ऑटो को सिटी में गैस नहीं मिलना। हमारे जैसा डिस्ट्रिक्ट ऑटो वाले सिटी की गाड़ी में गैस नहीं डाल रहे, हमारे भी डिस्ट्रिक्ट ऑटो सिटी में गैस नहीं डाल रहे। हमारा ऑटो 5 लाख का है, उनका ऑटो, हमारा ऑटो 5 लाख का है, उनका ऑटो 2.5 लाख का है, ठीक है। ये रूल कोई ऑटो वाले ने बनाए, सीएम की तरफ से रूल्स है। तो ये कोई ऑटो वाला डिस्ट्रिक्ट ऑटो चलाने का इल्ज़ाम लगाकर एक ऑटो ड्राइवर पर हमले का वाक़या पेश आया है। मुतासिरा ऑटो ड्राइवर यूसुफ ने बताया कि पिलर नंबर 290 के पास एहतजाज कर रहे ऑटो ड्राइवर्स ने उन पर हमला कर दिया। यूसुफ ने इस हमले के पीछे ऑटो ड्राइवर यूनियन के लीडर के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। ज़ख्मी ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। डेयरी फार्म पे आरामगढ़ से आ रहा था मैं, 290 के पास धरना दे रहे थे ऑटो वाले, कोई टावर पे चढ़ गए बोल के, तो मेरे को नाजायज़ रुका के मारे, मेरा गाड़ी का आईना वाना फोड़ दिए। यूनियन लीडर के माजिद साहब कहते को इनको, तो भी उन्होंने आके मारे थे। हो नाजायज़ मारने का हक कौन दिए भाई इन लोगों को? वजह क्या है मारने की? ऑटो डिस्ट्रिक्ट का नहीं चलाना बोल के मारे भाई मेरे को। आप कहाँ जा रहे थे? वहाँ से घर को जा रहा था भाई मैं, 290 के पास रुका के मारे मेरे को। एक को नहीं भाई, 2-3 ऑटो वाले भी थे, लंबाड़े बेचारे, उन लोगों को मारे। उन लोग भाग गए, मेरे को मार के पूरा फोड़ दिए, पूरा सर फ्रैक्चर कर दिए मेरा। कहाँ जा गया? जी भाई, इनको मारने का हक कौन दिए भाई? इनको पूरा फ्रैक्चर आ गया मेरे खोपड़ी में, देखो पूरा खून कर दिए, मेरे को लुटपुट कर दिए। अब कहाँ पर आए आप? मैं राजेंद्र नगर PS को आया भाई कंप्लेंट देने। मेरे को हक ईमान वो होना भाई, मेरे को इंसाफ होना भाई। ये सुने, ये वो साहब करके खाने वाला हूँ ऑटो ड्राइवर मैं, मेरे को इंसाफ होना था, पुलिस से भी इंसाफ होना मेरे को। सुने साहब, ये इसमें 3 जने थे मेन, मेरे को फोटोज भी है उनके। आसिफ नगर के हुदा कॉलोनी में इतवार के रोज़ फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। बताया गया है कि गोदाम में मुलाजिमीन भी मुकीम थे और एक सिलेंडर भी आग की वजह से फट पड़ा। ताहम किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बचाव और राहत कार्य के काम के दौरान एक पुलिस मुलाजिम जख्मी हुआ। नीलूफर, एबर्स और लंगर हाउस के फायर ब्रिगेड्स ने मुकाम वाक़या पहुँच कर आग पर काबू पाया।
इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन भी मुकाम वाक़या पहुँच गए, बचाव और राहत कारी के कामों की निगरानी की। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पूरा सर्किट बंद है। फिलहाल तो एक ट्रांसफार्मर बंद है, बाकी का लाइट पूरा चालू। शेखर बुलारम IDASC कॉलोनी में इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के पहलते ही इमारत में मुकीम 16 ख़ानदान खौफ के आलम में घर से बाहर निकल आए। इस वाक़े में 4 टू व्हीलर्स मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ। एक कमरे में रखा हुआ सामान भी आग की नज़र हो गया। मुतासरिन ने नुकसानात की पाबंदी का मुतालबा किया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। अरे कौन है लड़ा सिटी पुलिस ने मोकिला के इलाके में ड्रग्स मुंतकिली की कोशिश को नाकाम बनाया है। पुलिस ने 40 ग्राम कोकीन को जब्त किया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और इस सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। आंध्र प्रदेश में सरकर्दा माविस्ट सुरेश ने अपने साथियों के साथ खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। रियासत के DGP हरीश कुमार गुप्ता की मौजूदगी में नारायण राव उर्फ सुरेश ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। उनके साथ रामे, नंगी, अजीत, माधवी, लक्ष्मिया केदती ने भी खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। माविस्टों ने अपने हथियार भी पुलिस के हवाले किए हैं। इस मौके पर DGP ने फौरी माली इमदाद के तौर पर खुद सुपुर्द होने वालों को 20,000 रुपये की रकम भी फराहम की। मज़र है कि मरकज़ी हुकूमत ने इस साल 26 मार्च तक मुल्क को माविस्टों से पाक करने का मनसूबा रखा था। हज 2026 के सिलसिले में तेलंगाना रियासती हज कमेटी की जानिब से 9वां हज तरबियती कैंप मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया। मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन, तेलंगाना रियासती हज कमेटी मुफ्ती तजम्मुल हुसैन क़ासमी, मौलाना मुफ्ती सादिक मुहियुद्दीन फ़हीम, मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी के अलावा दीगर ने हज तरबियती कैंप से तफसीली खिताब किया। मुक़र्रीन ने मनासिक हज और ज़रूरी सफ़री इंतज़ामात के बारे में तफसीली रहनुमाई फराहम की। मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार साबिक़ कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हज कमेटी ने भी खिताब किया और अहराम बांधने का तरीक़ा भी तफसील से बताया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली ज़फ़र ख़ान, इरफान शरीफ, असिस्टेंट AEO हज कमेटी के अलावा मस्जिद तौलियत कमेटी के अरकान भी मौजूद थे।
आज 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले देखिए, जब हज का प्लेन जाता है 15-20 सही 15 जाने के बाद एक 2 नौजवान नजर आते थे। तो गैर जरूरी की परेशानी है वो एहतियातन साथ रख लीजिए, लेकिन ये तुआल के एहराम के फुन्ने 2 तरफ के भी निकाल दीजिए। अब ये जो है ये 2 कोनों को ले लीजिए, उसके बाद ये पहला कोना, ये सीधे कोने को आप ये कमर की हड्डी की तरफ लेके यहाँ तक लेके जाना, और ये दोनों पैर खोल के ठहरना। आप सुनिए, ठहर के फिर इसको जो है ये इधर लेके आ लेना। उसके बाद इसको बेल्ट लगा लीजिए या इसको जो है ऐसा मोड़ लीजिए। उसके बाद पैर अपने करीब कर लीजिए। अगर आप पैर करीब करके एहराम बनेंगे तो ना सजदा कर सकते ना रुकू कर सकते। खुले हुए पैरों में एहराम बनना ज़रूरी है। आप अब उसके बाद ये जो एहराम है ये सीधी हाथ पे रखकर, ये बाएं हाथ पे रखकर इसको जो है ये आप इस तरह ओढ़ लें। ये सिर्फ हरम के अंदर जाने तक आपको इसी तरह रहना है। जब आप तवाफ शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, तवाफ से पहले आप इसको बगल के नीचे से निकाल के ये एक मोहडा आपका खुला रहना ज़रूरी है। पूरे 7 चक्कर आपको मोहडा खुला रख के तवाफ करना है। जब उसके बाद सही को जाएंगे तो फिर आप सही पे जब जाएंगे, सफ़ा पे जाएंगे तो फिर आप ये मोहडे को बंद कर देंगे। अब कई लोग जो है बगैर मोहडे के साथ ही चलते, तो यहाँ पे जो बताया गया है उस पर ही अमल करिए। दूसरों की चीज़ को देखिए मत, उन्हों क्या करे इन्हों क्या करे, ख़त्म नहीं। आपको जो बोल रहे वही करिए। सफ़ा और मरवा में आपको मोहडा बंद करना है। न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गोलकुंडा हैदराबाद के शोबे उर्दू की जानिब से एक रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान जुनूबी हिंद की अहम ज़बानों के तराजिम का इनेकाद अमल में आया। एक रोज़ा कौमी सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में प्रोफेसर क़ासिम अली ख़ान, साबिक़ सदर शोबे उर्दू डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने कलीदी खुतबा दिया। इब्तिदा में प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर TC लक्ष्मी ने मेहमानों शुरा का खैर मकदम किया और कॉलेज के बारे में तफसीलात बताईं। इस सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में प्रोफेसर S.A. शुकूर, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम, डॉक्टर दाऊद मोहसिन ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और ख़िताब भी किया, जबकि सदर शोबे के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर्स और तालिबात की कसीर तादाद इस सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में मौजूद थीं। कन्वीनर कौमी सेमिनार व वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर हुमेरा सईद ने इंतज़ामात की निगरानी की और हदिया तशक्कुर पेश किया। इफ्तिताही इजलास के बाद सेमिनार टेक्निकल सेशन भी मुनक़िद किए गए, जिसके दौरान मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स ने अपने मक़ाले पेश किए। बाद अज़ां प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर TC लक्ष्मी ने मीडिया को तफसील बताई। साहिबान और मौजूद मेहमानान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये नया मौजूद है और पिछला मौजूद है, यानी कि तो ये आज का प्रोफेशनल इन कंप्यूटर्स एंड ही इज an experience expertise in computers. तर्जुमे की अपनी विफलतियाँ तर्जुमा के लिए के 2 सवालों को अगर वो तफसील से बात रखें, मैं इतना कहूँगा कि आप लोग AI के ज़माने में तर्जुमा निगारी का फन और रिवायत और कन्नड़ा से उर्दू के मुंतखब तराजिम का तनकीदी मुताबिक द्राविड़ी ज़बानों का तर्जुमा उर्दू में करना थोड़ा मुश्किल काम है। Good morning, everybody. This is Professor T. Sri Lakshmi, Principal, New Government Degree College for Women, Golconda. I am very much elated to share with you all that New Government Degree College for Women, Golconda is organizing 3 seminars. So 2 are national workshops and 1 is a national seminar. They are organized by Department of Economics, all the science departments and Urdu department. So the
funding for all these seminars and workshops were sponsored by PM Usha as well as Telangana Council of Higher Education and ICSSR. So I am thankful to all the sponsors for sponsoring this amount. So our faculty members in charges of economics, Urdu as well as all science departments, they have organized very well these 2-day as well as 1-day workshops and seminars in a wonderful manner. So the participants were attended from all over the India. So most of the participants were from Telangana, Andhra, Karnataka, Tamil Nadu, Punjab. So I am very happy that all the 3 seminars were organized in a grand success manner, and the participants shared all the views regarding all the 3 seminars as well as workshops. Thank you. तहजीबी और तारीख़ी शहर हैदराबाद में अदब, सक़ाफ़त और फ़नूनी लतीफ़ा के फ़रोग़ के मकसद से एक अज़ीम शान म्यूज़िकल ड्रामा बउनवान क्योड़े का बन पेश किए जाने का अहतमाम किया गया है। ये मुनफरिद और यादगार सक़ाफ़ती पेशकश 12 अप्रैल 2026 बवक्त शाम 7 बजे शहर के मारूफ सक़ाफ़ती मरकज़ रविंद्र भारती में मुनक़िद होगी। ये म्यूज़िकल ड्रामा दरअसल दक्कनी उर्दू के मुमताज़ तंज़ो मिज़ाह निगार शायर सुलेमान ख़तीब के कलाम को स्टेज पर पेश करने की कोशिश है। इस यादगार सक़ाफ़ती पेशकश का हिस्सा बने मुल्क के कई नामवर गुलकार और गुलकाराएँ, जिनमें मारूफ गुलकारा रिचा शर्मा, मुमताज़ गुलकारा साधना सरगम और नामवर फ़नकार जसपिंदर नरोला शामिल हैं, जिन्होंने अपनी पुरअसर और सहरंगेज़ आवाज़ों में सुलेमान ख़तीब के मुंतखब कलाम को रिकॉर्ड किया है। इस तरह गज़ल के मैदान में मारूफ गुलकार तलत अज़ीज़ और मुमताज़ फ़नकार जसविंदर सिंह बंटी ने भी अपनी दिलनशीन आवाज़ों में मुंतखब गज़लियात रिकॉर्ड की हैं, जबकि बॉलीवुड के मकबूल प्लेबैक सिंगर जावेद अली ने भी दिलकश नगमात को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, जो इस प्रोग्राम की शान में इजाफ़ा किया है। मारूफ सूफ़ी गुलकारों की जोड़ी रईस अनीस साबरी ने भी अपने मखसूस सूफियाना अंदाज में कलाम रिकॉर्ड किया है। अदब नवाज़ हल्क़ों बिलख़ुसूस तंज़ो मिज़ाह के शायकीन को इस बावक़ार और मुनफरिद तक़रीब में शिरकत की दावत दी गई है, जिसे मुंतज़मीन अपने लिए बाइसे इफ्तिखार करार दे रहे हैं। टिकट की कीमतें 1500 और 300 रुपये मुकर्रर की गई हैं, जबकि मज़ीद मालूमात और टिकट के हुसूल के लिए ख्वाहिशमंद अफराद फ़ोन नंबर 6301740154 पर राब्ता क़ायम कर सकते हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हेट स्पीच क्राइम तरमीमी बिल मजलिस के मुतालबे पर सेलेक्ट कमेटी से रुजू। गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड बनाने पर रुकन असम्बली अहमद बलाला का मुतालबा। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी के खिलाफ हाउस कमेटी के क़याम को लेकर एहतजाज कर रहे अरकान को कौंसिल से किया गया मुअत्तल। KTR ने अराजी मालिकान को धमकाने का रियासती वजीर पर लगाया इल्ज़ाम। शहर में CNG गैस की किल्लत और डिस्ट्रिक्ट ऑटो के चलन के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से गुज़िश्ता रात राजधानी नगर शिवरामपल्ली के पास किया गया एहतजाज। आसिफ नगर और बुलारम में आतिशज़दी के हादसात, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। विशाखापट्टनम में खातून का सनसनीखेज कत्ल, नाश के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए। मुलजिम ने पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। तेलंगाना की ख़वातीन ने मुफ्त बस सफ़र से 10,000 करोड़ रुपये बचाए। अनकरीब लड़कियों और ख़वातीन के लिए जारी किए जाएंगे स्मार्ट कार्ड।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।